बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इंटरनेशनल टी20 मैच जो कि आज शाम को 5:30 बजे प्रसारित होगा कि आज हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी इन दोनों के बीच में जब हेड टू हेड मैचेस हुए थे तो क्या रिकॉर्ड्स थे, और लास्ट 5 टी20 मैचेस का पूरा डेटा यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। तो श्री बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में ये खेले जाने वाला है। और इस मैच की अगर आप स्टैट्स की इस ग्राउंड की अगर आप स्टैट्स की बात करें तो टोटल तकरीबन 44 मैच यहाँ पर 44 मैच यहाँ पर हुए हैं, जिनमें से 22 मैच जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 22 मैच जो है वो बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ या एवरेज स्कोर की अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो 150 रन का यहाँ पर राउंड ऑफ या एवरेज स्कोर रहता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ही लो स्कोरिंग पिच है, यानी कि बैट्समैन को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा या बैट्समैन जो है बहुत ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। एक और इसका मतलब निकलता ये है कि जो विकेट कीपर है जो बॉलिंग साइड है वो आपको अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है। मतलब ऑलराउंडर सेक्शन या बॉलिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैटिंग से मैंने जैसा कि लाइनअप चेक किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर करने वाले बैट्समैन इस स्क्वाड में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो इस मैच में प्लेइंग 11 रहने वाली है, जो स्क्वाड खेलने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर करने वाले प्लेयर्स नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आगे कि बॉलिंग अगर स्ट्रांग रहेगी तो किसको सपोर्ट करेगी, यानी कि पेसर्स को या स्पिनर्स को, तो मैं आपको बता दूं स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है। तो जाकर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो गूगल पे या स्क्वाड में जाकर देख लें कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से स्पिनर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी अपनी टीम में अवेलेबिलिटी रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है उसका लास्ट मैचेस का रिकॉर्ड क्या रहा और बांग्लादेश का लास्ट मैचेस का रिकॉर्ड क्या रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे लास्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ खेलकर आई है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच विन किया है और 4 मैच लूज किए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं क्यों, इसकी एक वजह यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बैट्समैन हैं वो अभी स्क्वाड में अवेलेबल नहीं हैं। यहीं अगर मैं अब बांग्लादेश की बात करूं तो 2 मैच विन करे हैं और 1 मैच यहाँ पर लूज किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, तो ये रहा हमारा पुराने मैच के स्टैट्स। और अगर मैं हेड टू हेड मैचेस की बात करूं, यानी कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लास्ट हेड टू हेड टी20 मैचेस हुए हैं, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर एक भी मैच विन नहीं किया है, 0 मैच विनिंग है और 4 मैच में से एक भी मैच विन नहीं किया है। यहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 4 के 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बांग्लादेश से विन करे हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम के फेवर में आज का मैच जाने वाला है, क्योंकि वहीं अगर मैं बांग्लादेश के बैट्समैन की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की बात करूं तो दोनों के पास अच्छे स्क्वाड्स नहीं हैं। तो सारा का सारा जो मैच की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी और बॉलिंग सेक्शन पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक एक करके मैं आपको लाइनअप बता देता हूँ, स्टैट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम टीम की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस एप्लीकेशन पर नए हैं, मैच ऑन इस एप्लीकेशन का नाम है, आज तक अगर उन्होंने नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ग्रैंड लीग लग चुकी है, बहुत ही लोअर कंपटीशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर विनिंग के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। तो जो लोग ड्रीम 11 पर बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुके हैं वो यहाँ पर आके अपना लॉस कवर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम स्क्वाड की कि भाई बांग्लादेश से आपको कौन कौन मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा विकेट कीपर कैटेगरी की। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुरुल हसन खेलते हुए मिलेंगे। इनके स्टैट्स की अगर बात करूँ तो लास्ट के 12 मैचों में इनका जो एवरेज रहा है वो 20 का रहा है, कोई खास अच्छा एवरेज नहीं है। और 5th डाउन पोजीशन आते हैं तो मेरे हिसाब से नुरुल हसन को तो आप कंप्लीटली ड्रॉप करके चलिए, यानी कि जीएल की टीम हो या एसएल की टीम हो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो किसी भी काम के फिलहाल आज के स्क्वाड में होने वाले नहीं हैं। विकेट कीपर कैटेगरी की ही अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आपको 2 प्लेयर खेलते हुए मिल जाएंगे, मैथ्यू वार्डे और सेकंड नंबर है एलेक्स कैरी। तो एलेक्स कैरी कहाँ हैं,
ये रहे एलेक्स कैरी। हालांकि एलेक्स कैरी के खेलने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 30% है। ये भी आपको बता दूं, लाइनअप आने के बाद ही पता लगेगा कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर विकेट कीपर सेक्शन की यहाँ पर मैं बात करूं तो एम वार्डे जो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, एम वार्डे, उनके स्टैट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 33, 0, 23, 5 और 26, यानी कि टोटल अगर मैं 43 मैचेस की बात करूं तो 21 का एवरेज रहा है। काफ़ी अच्छा एवरेज है। डिफरेंशियल पिक नहीं, परमानेंट पिक की तरह आप इनको यूज़ कीजिएगा। और जो दूसरी यहाँ पर खास बात है वो ये है कि ये ओपनिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके चलने की संभावना तो है ही। मतलब लगता है कि 25 से लेकर और 35 के बीच का स्कोर ये आज करके जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन की, कौन कौन खेलने वाला है और किसके क्या स्टैट्स हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करूंगा। महमूदुल्लाह आपको यहां पर खेलते हुए मिलेंगे और सेकंड डाउन पर ये बैटिंग करने आएंगे। लास्ट के 92 मैचेस में इन्होंने तकरीबन 23 का एवरेज बनाया है। एक अच्छा एवरेज है, आज की टीम में लेने के काबिल हैं महमूदुल्लाह बैटिंग ऑर्डर से। सेकंड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको नईम शेख यहाँ पर खेलते हुए मिल जाएंगे, जिनका नाम यहाँ पर मोहम्मद नईम लिखा हुआ है। नईम शेख आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। ओपनिंग करेंगे। लास्ट के 12 मैचों में इन्होंने 34 का एवरेज दिया है, यानी कि इनका एवरेज या स्टैट्स अगर देखे जाए तो वो महमूदुल्लाह की कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज़्यादा है, यानी कि वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस होने वाले हैं। हालांकि लास्ट के 5 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 38, इसके बाद 19, इसके बाद 63, फिर 5 और 3, यानी कि लास्ट 2 मैचों में फिलहाल बिल्कुल भी नहीं चले थे। बट उससे पहले के जो 3 मैच थे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं। डिफरेंशियल पिक नहीं, परमानेंट पिक की तरह आप इनको लीजिएगा। और डिफरेंशियल पिक कौन कौन रहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर एक और प्लेयर हैं बैटिंग ऑर्डर से, एम हुसैन, जो कि खेलेंगे आज की पारी। शमीम हुसैन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2, इसके बाद 19, फिर नॉट प्ले और 7 और 13, ये जो है इनका लास्ट एवरेज रहा है। 15 मैचों की अगर मैं बात करूं तो 15 मैचों में तकरीबन इनका 20 रन का एवरेज रहा है। तो एम हसनैन डिफरेंशियल पिक की कैटेगरी में फिलहाल ये भी नहीं आते हैं। तो आप बांग्लादेश से फिक्स करके चलिए कि आपको 2 प्लेयर्स को लेना है, एक महमूदुल्लाह और एक नईम शेख। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन खेलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टर्नर खेलते हुए मिल जाएंगे, जिनके अगर लास्ट रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो लास्ट के 13 मैचों में इन्होंने 14 रन का ही एवरेज दिया है। कुछ खास अच्छा एवरेज नहीं दिया है। दूसरा कि ये 4th डाउन पर आते हैं, तो मतलब बहुत नीचे बैटिंग आती है, वहाँ तक बैटिंग पहुँचना और ओवर बचना ये बहुत टफ है। तो मुझे लगता है कि टर्नर को भी आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करके चलना चाहिए। अब फिलिपी के बारे में आपको बता देता हूँ कि फिलिपी जो है, कहाँ गए फिलिपी, ये रहे जोश फिलिपी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 13 रन, इसके बाद 2 रन, फिर 1 रन, फिर 13 रन और फिर 0 रन। कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी लास्ट 5 T20 में नहीं कर पाए हैं। और अगर इनके एवरेज की बात करूं तो अभी तक 8 T20 इन्होंने खेले हैं, जिसकी 15 रन का जो है इनका एवरेज रहा है। तो जोश फिलिपी चूंकि ओपनिंग करते हैं तो एक तरीके से ये आपके अल्टरनेटिव पिक के रूप में साबित होते हैं, यानी कि जीएल की किसी न किसी टीम में आपको फिलिपी को लेना पड़ेगा। आगे अब बात करेंगे एम हेनरिक्यूस और मैकडरमोट की। एम हेनरिक्यू की अगर मैं बात करूं, कहाँ गए, ये रहे एम हेनरिक्यू। इनकी अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 16 रन, 19 रन, 33 रन, 6 रन और 21, यानी कि सिर्फ एक सेकंड लास्ट T20 मैच ऐसा गया है जहां पर उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया। अदरवाइज सारे ही मैचों में बड़ा स्कोर करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर लास्ट के मैं इनके 19 मैचों की बात करूं तो लास्ट के 19 मैचों में जो इनका एवरेज रहा है वो 26 का रहा है। T20 के हिसाब से 26 एक अच्छा एवरेज यहाँ पर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको टीम का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि 1 विकेट कीपर, इसके बाद 3 बैट्समैन, इसके बाद 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टीम का स्ट्रक्चर आज आपको अपनी स्मॉल लीग में लेके चलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बॉलर और ऑलराउंडर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई ऑलराउंडर कैटेगरी में हमें कौन कौन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आपको यहाँ पर मिलेंगे शाकिब अल हसन, इसके बाद आपको मिलेंगे सौम्या सरकार और यहाँ पर मिलेंगे मेहंदी हसन। ये 3 प्लेयर आपको खेलते हुए बांग्लादेश से ऑलराउंडर कैटेगरी में मिलेंगे, जिनमें अगर मैं शाकिब अल हसन के लास्ट रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो
10 रन, इसके बाद 70, इसके बाद नॉट प्ले, फिर 12 और फिर 25। ये रहा इनके रन का रिकॉर्ड। और यहीं अगर मैं विकेट की बात करूं, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट और एक विकेट, यानी कि हर मैच में एक अच्छा खासा स्कोर बैटिंग साइड से तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक एक विकेट लेके जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स को जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो शाकिब अल हसन आज के लिए मतलब सीबीसी के मटेरियल हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिनको कि आपको ईच एंड एवरी टीम में रखना है। यानी कि ये डिफरेंशियल पिक नहीं, परमानेंट पिक की तरह आपको इनको यूज़ करना है। यहीं अगर आगे बात करें हम सौम्या सरकार यानी कि अपने सेकंड बैट्समैन की, तो ओपनिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनिंग करते हैं और कभी कभी बहुत लंबा चलते हैं, पूरा का पूरा मैच फिनिश कर देते हैं। स्टैट्स की अगर बात करूँ तो 51, इसके बाद 10, फिर 50 और इसके बाद 8 और 68, यानी कि लास्ट के 3 मैचेस में 50 से एबव यानी कि एबव देन 50 रन बनाकर आ रहे हैं। आज के लिए एक बहुत अच्छे पिक यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन के मटेरियल साबित हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं विकेट की, तो लास्ट मैच में 2 विकेट और उससे पहले वाले मैच में यानी कि थर्ड लास्ट मैच में 1 विकेट भी लेकर गए हैं। तो सौम्या सरकार, शाकिब अल हसन दोनों के दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी से बहुत अच्छे पिक आज के साबित होने वाले हैं। एम हसन की अगर बात करूं मतलब थर्ड डाउन पर ये आने वाले हैं। और अगर इनके मैं कंटिन्यू परफॉर्मेंस की बात करूं तो 0, 12, 0, नॉट प्ले और 15, यानी कि कुछ खासा अच्छा स्कोर करके नहीं गए हैं। मेहंदी हसन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेहंदी हसन लेकिन ऐसे प्लेयर हैं जो कभी कभी सडनली 2 विकेट लेके चले जाते हैं। तो जीएल के लिए आपको मेहंदी हसन को चूज करके रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से हमें ऑलराउंडर कैटेगरी में कौन कौन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एम मार्श मिलेंगे, इसके बाद अश्टन अगर मिलेंगे। तो एम मार्श की अगर मैं आपको बता दूं स्टैट्स के बारे में, तो लास्ट मैचेस में 51, फिर 54, फिर 9, 75 और 30 ये स्कोर ये बनाते हुए आए हैं अभी तक। तो आप खुद दे सकते हैं कि अबव देन 50 यानी कि हर मैच में तकरीबन 50 इन्होंने मारी है, वहाँ तक पहुँचे हैं। और यहीं अगर मैं विकेट की बात करूँ तो पहले मैच में 2, 1, 0, 3 और 2, मतलब हर मैच में आपको अच्छे विकेट निकाल के दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो 3 ऑलराउंडर यानी कि शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और एम मार्श जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्लेयर साबित हो रहे हैं जिनको आपको ईच एंड एवरी टीम में लेना है। जिस तरीके से मेहंदी हसन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के पिक हैं, एसएल में पिक मत करिएगा, वैसे ही अश्तन अगर भी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के पिक हैं, उनको आप एसएल की टीम में फिक्स मत करिएगा। आगे बात करेंगे बॉलिंग लाइनअप की। बॉलिंग लाइनअप की बात करने से पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ये वीडियोस यूट्यूब पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक, मैच ऑन का लिंक और मेरी सारी वायरल वीडियोस के लिंक यहीं आपको मिल जाएंगे। ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मैं टीम अभी वीडियो में दे रहा हूँ वो अभी तक के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से है। बट लाइनअप के बाद अगर कुछ भी सडनली मैं चेंज करता हूँ तो वो मैं फ़ौरन के फ़ौरन आपको टेलीग्राम पर इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो टेलीग्राम को अभी से अभी ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकेट कीपर कैटेगरी में मैथ्यू वाटे फिलहाल फर्स्ट 1 एंड फॉरएवर चॉइस साबित होने वाले हैं, इनको अपने टीम में रखेंगे। आगे बैटिंग लाइनअप की अगर बात करूं, महमूदुल्लाह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत मतलब अच्छा स्कोर तो नहीं करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बैटिंग स्क्वाड के हिसाब से जो स्कोर है वो अदर की कंपैरिजन में अच्छा है। सेकंड नंबर पे नईम शेख, जिनको आपको ईच एंड एवरी टीम में रखना है, एंड थर्ड नंबर पे एम हेनरी क्यू। ये 3 बैट्समैन मैं फिलहाल लेके जाऊंगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रैंड लीग में आपको किसको अल्टरनेटिव रूप में मतलब आपको चूज़ करना है, तो सिर्फ यहाँ पर एक और ऐसे प्लेयर हैं मैकडरमोट, जिनको फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 14 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 11 का ही सिर्फ एवरेज रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के पिक हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी जो 2 प्लेयर मैं छोड़ रहा हूँ यानी कि फिलिपी और टर्नर, तो देखिए टर्नर और एलेक्स कैरी में से कोई एक ही खेलेगा, उनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि फिलिपी ओपनिंग करते हैं तो आप फिलिपी को कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग के लिए बचा कर रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे अब ऑलराउंडर कैटेगरी की।
तो आपको मैं शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और एम मार्श, शाकिब अल हसन, एम मार्श, सौम्या सरकार के स्टैट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो यहाँ पर दो प्लेयर बच रहे हैं यानी कि अशतन अगर और मेहंदी हसन, तो यहाँ पर अशतन अगर को आप फुल्ली ड्रॉप करके चलिए, आपको ग्रैंड लीग की टीम में भी इनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बड़े प्लेयर हैं, 2 विकेट कम से कम ये हर मैच में निकालते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि 6 डाउन पर आते हैं तो आप अगर रन की उम्मीद इनसे कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करिए। 6 डाउन तक जो है वो स्क्वाड पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेहंदी हसन को आप ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आगे अब बात करेंगे बॉलिंग ऑर्डर की। बहुत सारे यूज़र्स के कमेंट आते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको तरीका बता देता हूँ। टेलीग्राम को डाउनलोड करके जब वो अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ऊपर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन इस जगह पर आता है, अभी नहीं आ रहा है, जब आप डाउनलोड करेंगे आएगा। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे जाकर फैंटेसी एस्ट्रो, FANTASYASTRO जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सिंगल एक ही चैनल इस नाम का है और इस तरीके का लोगो यहाँ पर लगा होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको ग्रैंड लीग्स की जो मैं 5 से 6 या 10 टीमें देता हूं वो आपको ड्रीम 11 मैचों की मिलेंगी। साथ ही साथ आपको हेड टू हेड की टीम भी यहां पर प्रोवाइड की जाती है सेपरेटली, और जो कि लाइनअप से 10 से 12 मिनट बाद में आपको मिल जाती है। तो काफ़ी टाइम रहता है आपके पास टीम्स को एडिट करने के लिए। तो जिन लोगों की टीम्स की टेंशन रहती है कि भाई यूट्यूब और टेलीग्राम पे हमें एक ही टीम मिल पाती है और हमें 5 या 6 टीम की ज़रूरत होती है, वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनके लिए यहाँ पर पूरा टीम का बंच जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो इस पर आना बिल्कुल मिस मत करिए। आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप की। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बड़े खिलाड़ी मिलेंगे। हेजलवुड मिलेंगे, जैम्पा मिलेंगे, इसके बाद स्टार्क भी मिलेंगे, आपको सैफुद्दीन भी खेलते हुए मिलेंगे, एस इस्लाम खेलते हुए मिलेंगे, टस्किन अहमद। ये सारे के सारे प्लेयर आज आपको स्क्वाड में मिलेंगे। तकरीबन 8 बॉलर्स का यहाँ पर स्क्वाड है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इसमें से आपको यहाँ पर आर मेरेडिथ और मिलने वाले हैं। बाकी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें जो बॉलर है वो किस हिसाब से चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर की, जिनका नाम है एस इस्लाम। तो एस इस्लाम को आपको अपनी टीम में डेफिनेट रखना है, और वो भी सारी की सारी टीम्स में रखना है, चाहे वो एसएल की हो या जीएल की। 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, यानी कि हर मैच में कम से कम 1 या 2 विकेट निकाल के देते हैं। बहुत ही कम रन ये दे रहे हैं, यानी कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही अच्छा है। और प्लस ओपनिंग और डेथ के बॉलर हैं। सबसे बड़ी बात कि ये स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कराते हैं और एंड ऑफ द मैच में भी बॉलिंग कराते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के जो बॉलर हैं वो एस इस्लाम साबित हो रहे हैं, जिनको कि आपको ईच एंड एवरी टीम में रखना ही रखना है। आगे अब मैं बताऊंगा आपको कि और कौन सा ऐसा ओपनिंग और डेथ का बॉलर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है जे हेजलवुड। अगर मैं यहाँ पर विकेट्स की बात करूँ तो 0 3 1 0 0। हालांकि लास्ट के 2 मैचों में कोई भी विकेट लेकर नहीं गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओपन और डेथ दोनों पर बॉलिंग करते हैं। 2 बार इनको मौका मिलता है मैच के जो स्टैट्स उनको बदलने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हेजलवुड एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। थर्ड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका अब यहाँ पर ये लग रहा हो कि भाई सैफुद्दीन, टस्किन अहमद और आर हुसैन, इनमें से मैं किसी न किसी को पिक करूँ। तो सैफुद्दीन के फेवर में फिलहाल मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि उनकी कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर स्टार्क से करूँ तो स्टार्क की अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट के 5 मैचों में 2 विकेट, 0 0 1 0। तो स्टार्क भी कहीं से कहीं तक यहाँ पर फिलहाल फिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं एडम जैम्पा की, तो लास्ट के 2 मैचों में ये 2 और 2 विकेट लेकर गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एडम जैम्पा जो है आज के लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा है एक प्लेयर का स्कोप। तो यहाँ पर आपके सामने चॉइस है, या तो आप एक ऑलराउंडर को और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक बॉलर को और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। 2 तरह का आप सिनेरियो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई ऑलराउंडर कैटेगरी में या तो आप डिफरेंशियल पिक जो मेहंदी हसन है इनको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसके बदले में दूसरी चॉइस सैफुद्दीन है। अच्छी चॉइस है, लास्ट के 5 मैचों में तकरीबन 4 विकेट लेकर गए हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको बोल रहा हूँ कि सैफुद्दीन या
मेहंदी हसन, इन दोनों में से किसी एक को भी चूज करके आप अपनी यूनिवर्सल टीम क्रिएट कर सकते हैं। जो टीम मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये टीम जो आपके सामने है, इसको चाहे तो आप जीएल में लगाएं या एसएल में लगाएं, ये दोनों में वर्क करेगी। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर टीम कंप्लीट होती है और बात करेंगे अब यहाँ पर सीवीसी की। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि बड़ा स्कोर अगर कोई कर सकता है तो 4 यहाँ पर ऐसे प्लेयर हैं जो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। नईम शेख, शाकिब अल हसन, एम मार्च, सौम्या सरकार, यही 4 जो हैं वो आज के डेट में सीवीसी के मटेरियल हैं। इनसे हट के मत जाइएगा। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आपको बहुत सारे लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। इवन आपको मैथ्यू वार्डे जो कि विकेट कीपर कैटेगरी से हैं, उनको भी आपको सीवीसी के लिए ट्राई करना पड़ेगा। इस तरह की टीम भी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो चूंकि नईम शेख बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और शाकिब अल हसन और एम मार्श ये दोनों बॉलिंग भी कराएंगे, तो फिलहाल मैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। जो अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं, तो एम मार्श के साथ नईम शेख का कॉम्बिनेशन या शाकिब अल हसन के साथ सौम्या सरकार का कॉम्बिनेशन, ये 2 और ऐसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। फिलहाल टीम कंप्लीट हो चुकी है, प्रीव्यू आपके सामने है। अब बात करेंगे हम ड्रीम 11 की टीम की। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, ऑलमोस्ट सेम मैंने यहाँ पर सनेरियो के साथ मैं जा रहा हूँ। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश में मेरे पास बॉलर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने बॉलिंग साइड ऑस्ट्रेलिया का लिया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और सैफुद्दीन तीनों के तीनों यहाँ पर बॉलिंग कराने वाले हैं। और प्लस इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से एम मार्श भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लो स्कोरिंग पिच है, इसलिए बैटिंग ऑर्डर अपना बहुत हल्का रखिएगा। 3 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, यानी कि टोटल 4 बैट्समैन से ज़्यादा लेकर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ए प्लेयर ज़रूर ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल भी रन बना के नहीं देगा। वहाँ पर आपकी टीम के पॉइंट्स जो है कम होने की पूरी उम्मीद है। तो ये गलती आज के आज मत कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको टीम और वीडियो दोनों पसंद आई हुई होगी। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बीच में होने वाले 4th T20 की वीडियो की पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। बाकी टेलीग्राम पे टीम्स तो आपको मिलती ही रहेंगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा, वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।